सुबह के 5 बजे थे जब मीरा की आंखें खुली। खिड़की के बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन शहर की आवाजें धीरे धीरे जागने लगी थीं। दूर से किसी मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी और सड़क पर कचरे के ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मीरा ने अपनी खींची हुई चारपाई से उठकर एक लंबी सांस ली। उसकी कमर में दर्द था, हमेशा की तरह। पिछले 7 सालों से वो हर रोज इसी दर्द के साथ जागती थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। उसने अपनी छोटी सी झुग्गी की ओर देखा, जहां उसकी 10 साल की बेटी आरती और 7 साल का बेटा आदित्य अभी भी सो रहे थे। दोनों बच्चे एक पुराने कंबल में लिपटे हुए थे और उनके चेहरों पर मासूमियत की एक शांति थी जो मीरा के दिल को छू जाती थी। मीरा ने धीरे से उठकर अपनी पुरानी सूती साड़ी ठीक की और अपने बालों को एक तंग जूड़े में बांध लिया। उसके हाथ खुरदुरे थे, उंगलियों पर कट्स और छाले थे और नाखून टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों को ध्यान से देखा और एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया करते थे, जो एक्सेल शीट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया करते थे। वो दिन कितने दूर लग रहे थे अब। 7 साल पहले वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, उसका अपना छोटा सा फ्लैट था और उसकी शादी विकास से हुई थी, जो एक बिजनेसमैन था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही योजना बनाई थी। विकास का बिजनेस डूब गया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। पहले तो बस थोड़ा सा, फिर रोज, फिर दिन में भी। उसका स्वभाव बदल गया। वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल हो गया और फिर हिंसक भी। मीरा ने सब कुछ सहने की कोशिश की, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन एक रात जब विकास ने नशे में उसे इतना मारा कि उसकी पसली टूट गई और छोटे आदित्य को धक्का देकर गिरा दिया, तब मीरा ने फैसला किया कि बस अब और नहीं। उसने तलाक ले लिया। लेकिन तलाक के साथ उसकी नौकरी भी चली गई, क्योंकि उसे अस्पताल में 3 महीने बिताने पड़े। जब वो ठीक होकर नौकरी ढूंढने निकली तो किसी ने उसे नहीं रखा। उसकी उम्र, उसका गैप, उसकी परिस्थितियां, सब कुछ उसके खिलाफ हो गया। मीरा ने अपनी सोच को झटककर वापस वर्तमान में लाया। उसे अतीत में खोने का समय नहीं था, उसे अपने बच्चों के लिए कमाना था। उसने एक छोटा सा चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। गर्म चाय की खुशबू ने झुग्गी में एक छोटी सी गर्माहट भर दी। उसने 2 रोटियां भी गर्म की जो कल रात बची थीं, और उन पर थोड़ा सा अचार लगाया। यही उसके बच्चों का नाश्ता था। मीरा का दिल भारी हो गया। उसके पास अभी पैसे नहीं थे। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अभी जो पुराने वाले हैं उन्हीं से काम चला लो। अगले महीने तनख्वाह आएगी तो नए ले देंगी, पक्का। आरती का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझदार थी, अपनी उम्र से ज्यादा। उसने देखा था अपनी माँ को रात रात भर काम करते हुए, देखा था उसे दर्द से कराहते हुए भी मुस्कुराते हुए। आदित्य ने अपनी माँ के गले लगकर कहा, मम्मा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा, हमेशा। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मीरा ने अपनी सफाई के कपड़े पहने और एक पुराने झोले में अपना पोछा, झाड़ू और सफाई का सामान भरा। वो दिन भर में 3 अलग अलग जगहों पर सफाई का काम करती थी। पहला काम था एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में, जहां उसे सुबह 8 बजे पहुंचना होता था। वो ऑफिस उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाता था। जब वो वहां के शीशे के दरवाजों को साफ करती तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखता था, और वो सोचती थी कि कैसे एक वक्त में वो भी इन्हीं ऑफिसों में काम करती थी, लेकिन अब वो यहाँ फर्श पोंछने आती है। वो ऑफिस का नाम था ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, एक बड़ी आईटी कंपनी जो शहर के सबसे महंगे इलाके में स्थित थी। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर पूरा फ्लोर इस कंपनी का था। जब मीरा लिफ्ट से ऊपर जाती थी तो उसका दिल धड़कने लगता था। न जाने क्यों ये जगह उसे एक अजीब सी बेचैनी देती थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी। आज सुबह जब मीरा ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की, जिसका नाम प्रिया था, उससे अच्छे से बात करती थी। वो कहती, मीरा दीदी, आज जल्दी आ गई हो। अच्छा है, आज तो बहुत बड़ी मीटिंग है यहाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले हैं, सब कुछ एकदम चमकदार होना चाहिए। मीरा ने सिर हिलाया और अपना काम शुरू कर दिया। उसने पहले कॉन्फ्रेंस रूम साफ किया, फिर केबिन्स, फिर कॉरिडोर। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सोच रही थी कि आज शाम को क्या बनाएगी, बच्चों के लिए क्या लाएगी और कैसे इस महीने का किराया भर पाएगी। तभी अचानक उसने बाहर से शोर सुना। ऑफिस में लोग इकट्ठा हो रहे थे। सब लोग परेशान लग रहे थे। मीरा ने एक कर्मचारी से पूछा, भैया क्या हुआ?
उस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, अरे बहन, बहुत बड़ा झमेला हो गया है। हमारी कंपनी का मेन सर्वर क्रैश हो गया है। आज बोर्ड मीटिंग है और सारा डेटा, सारी प्रेजेंटेशन सब लॉक हो गई है। आईटी टीम कोशिश कर रही है लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा। अगर 2 घंटे में ये ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी सर्वर क्रैश का मतलब क्या होता है। 7 साल पहले उसने भी ऐसी ही समस्याओं को हैंडल किया था। उसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्किंग की अच्छी समझ थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी थी। कौन सुनेगा उसकी बात? कौन मानेगा कि एक पोछा लगाने वाली औरत को टेक्निकल चीज़ों की समझ है? वो चुपचाप अपने काम में लगी रही, लेकिन उसका ध्यान कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ था, जहां सारी आईटी टीम इकट्ठा थी। वो सुन सकती थी उनकी बातचीत। सर, डेटाबेस करप्ट हो गया है, बैकअप भी एक्सेस नहीं हो रहा, ये एक रैंसमवेयर अटैक लग रहा है, एक आवाज आई। फिर एक तेज आवाज गूंजी, तो क्या करें हम? बैठे रहे? बोर्ड मेंबर्स 1 घंटे में आने वाले हैं। ये कंपनी का सबसे बड़ा डील है। अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। वो आवाज सीईओ की थी। उसका नाम अर्जुन मल्होत्रा था। मीरा ने उसे कई बार देखा था। वो हमेशा महंगे सूट में रहता था, हमेशा फोन पर बिजी रहता था और उसकी आवाज में एक अधिकार था। लेकिन आज उस आवाज में घबराहट थी, बेबसी थी। मीरा ने अपना पोछा नीचे रखा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए, शायद मैं मदद कर सकूं। लेकिन फिर उसे अपनी हैसियत याद आई। वो सिर्फ एक सफाई वाली थी। अगर वो अंदर गई और कुछ गलत हो गया तो? अगर उन्होंने उसे वहां से निकाल दिया तो? उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। लेकिन फिर उसे अपने बच्चे याद आए। उसे आरती का चेहरा याद आया जब उसने स्केच पेन मांगे थे। उसे आदित्य के शब्द याद आए, मम्मा आप हमारे साथ रहो। उसने सोचा, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो ये कंपनी डूब सकती है, इतने लोगों की नौकरी जा सकती है, और हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंदर झांका। लगभग 10 लोग वहां थे। सब अपने लैपटॉप और टैबलेट लेकर घबराए हुए दिख रहे थे। सीईओ अर्जुन मल्होत्रा बीच में खड़ा था। उसका चेहरा लाल था और वो जोर जोर से बोल रहा था, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे सलूशन चाहिए, अभी। मीरा ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। सबने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए सब खामोश हो गए। फिर अर्जुन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या है, अभी सफाई का टाइम नहीं है, बाहर जाओ। मीरा ने साहस जुटाया और कहा, सर माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी, शायद मैं मदद कर सकूं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे ये क्या मजाक है, सफाई वाली हमें टेक्नोलॉजी सिखाएगी। एक और आदमी ने ताना मारा, हाँ भाई, शायद उसे रैंसमवेयर का पासवर्ड पता है, पोछा मारकर सर्वर ठीक कर देगी। सब हंसने लगे। मीरा का दिल टूट गया। उसे अपमान का ये दंश बहुत गहरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वो वहीं खड़ी रही, हिम्मत जुटाती हुई। अर्जुन ने गुस्से में कहा, देखो हमारे पास टाइम वेस्ट करने की फुर्सत नहीं है, तुम अपना काम करो और चली जाओ यहाँ से। मीरा ने कहा, सर बस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैंने पहले भी ऐसी प्रॉब्लम हैंडल की है, मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी की अच्छी समझ है। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ फर्श क्यों पोंछ रही हो, कोई बड़ी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं कर रही? मीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। लेकिन फिर वो बोली, सर मुझे पता है आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी को नुकसान हो रहा है, बस 5 मिनट दीजिए मुझे, अगर मैं काम नहीं कर पाई तो आप मुझे निकाल सकते हैं। अर्जुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसे ये औरत बेहद बेकार लग रही थी। लेकिन फिर उसने अपनी घड़ी देखी, सिर्फ 40 मिनट बचे थे। उसकी टीम कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा, भला इससे क्या बिगड़ेगा। उसने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है 5 मिनट, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें ही नहीं, इस कंपनी से तुम्हारी पूरी टीम को निकाल दूंगा। मीरा ने सिर हिलाया और अंदर आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मेन लैपटॉप की तरफ देखा जो सर्वर से जुड़ा था। स्क्रीन पर एक बड़ा सा मैसेज था, ऑल फाइल्स हैव बीन इनक्रिप्टेड, पे रैंसम टू डिक्रिप्ट। मीरा ने गौर से देखा। उसने माउस पकड़ा और कुछ कमांड टाइप करने लगी। सब लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ मजाक के तौर पर। लेकिन मीरा पूरी तरह फोकस्ड थी। उसने सिस्टम लॉग खोला, नेटवर्क ट्रैफिक चेक किया और फिर धीरे धीरे समझने लगी कि अटैक कहाँ से आया है। उसने सोचा, ये एक रैंसमवेयर है, लेकिन अगर बैकअप सिस्टम है तो शायद वहां से डेटा रिकवर हो सके। लेकिन पहले इस मैलवेयर को रोकना होगा। उसने तेजी से काम करना शुरू किया। उसने नेटवर्क को आइसोलेट किया, इन्फेक्टेड फाइल्स को क्वारंटीन किया और फिर बैकअप सर्वर को एक्टिवेट करने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीना आ गया था। यह आसान नहीं था। 7 साल का गैप था, टेक्नोलॉजी बदल गई थी, लेकिन बेसिक्स वही थे।
10 मिनट बीत गए। सब लोग बेचैनी से देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो गए। मीरा ने बिना देखे कहा, सर बस थोड़ा और टाइम दीजिए, मुझे लग रहा है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। अर्जुन ने अपनी टीम की तरफ देखा। सब असहाय दिख रहे थे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मीरा ने और तेजी से काम किया। उसने एक अलग कमांड प्रॉम्प्ट खोला और कुछ एडवांस्ड स्क्रिप्ट्स चलाई। फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ बदलाव आया। डिक्रिप्शन इन प्रोग्रेस 10%, 20%। सबकी सांसें रुक गईं। मीरा के हाथ तेजी से चल रहे थे। उसने बैकअप सिस्टम को मेन सर्वर से लिंक किया और धीरे धीरे डेटा रिस्टोर होने लगा। 50%, 70%, 90%। और फिर स्क्रीन नॉर्मल हो गई। सारी फाइलें वापस आ गई। सिस्टम फिर से ऑनलाइन था। मीरा ने एक लंबी सांस ली और पीछे हटी। कमरे में पहले तो सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक आईटी इंजीनियर ने ताली बजाई। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। अर्जुन मल्होत्रा हैरानी से मीरा को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने इतनी हिकारत से देखा, उसने अभी अभी कंपनी को करोड़ों के नुकसान से बचाया है। उसने धीरे से कहा, तुमने तुमने ये कैसे किया? मीरा ने विनम्रता से कहा, सर, मैं पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी। मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी में काफ़ी एक्सपीरियंस था। लेकिन जिंदगी ने कुछ और रास्ता दिखाया। अर्जुन के चेहरे पर शर्म के भाव आए। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने एक इंसान को उसके कपड़ों और काम से जज किया, उसकी काबिलियत और ज्ञान को नहीं देखा। वो बोला, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने तुम्हें सुना तक नहीं। मुझे सचमुच शर्म आ रही है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी काबिलियत को माना था। 7 साल बाद। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा ने धीरे से कहा, मीरा शर्मा। अर्जुन ने कहा, मीरा, तुमने आज मेरी कंपनी को बचाया है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम यहाँ सफाई का काम क्यों कर रही हो, जबकि तुम में इतना टैलेंट है? मीरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, सर, जिंदगी हमेशा अपनी मर्जी से नहीं चलती। मेरी शादी टूट गई, मैं बीमार हो गई और मेरी नौकरी चली गई। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें मुझे पालना है। किसी ने मुझे दोबारा काम पर नहीं रखा। मेरे रिज्यूमे में गैप था, मेरी उम्र ज्यादा थी और किसी ने मुझे मौका नहीं दिया। तो मैंने ये काम शुरू किया। कम से कम इससे मेरे बच्चों का पेट तो भर सकती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। 7 साल का दर्द, 7 साल का संघर्ष, 7 साल की बेबसी उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में सब लोग चुप थे। कुछ लोगों की आंखों में भी नमी आ गई थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना गलत किया था, इस औरत को बिना जाने परखे ही जज करके। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ। वो बोला, मीरा, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं, लेकिन एक बात तो मैं कर सकता हूं। आज से तुम इस कंपनी में सफाई का काम नहीं करोगी। मैं तुम्हें हमारी आईटी टीम में सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट ऑफर करता हूं। अच्छी सैलरी, सारी सुविधाएं और तुम्हारे अनुभव के हिसाब से सम्मान। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली, सर, आप सच कह रहे हैं? मुझे सचमुच नौकरी मिल रही है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मीरा, और ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी काबिलियत का सम्मान है। मीरा के पैर कांपने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। 7 साल का पीड़ा, 7 साल का अपमान,